सिंधु, एक आश्रमवासी ऋषि पत्नी को अपनी माता का गौरव देकर आपने मेरी कोख को धन्य कर दिया। आप कितने दयालु हैं भगवान वामन देव। हम अपनी पतिव्रता पत्नी की तपस्या के फलस्वरूप आपका पिता कहलाने का सम्मान पाकर आनंद विभोर हो रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। हे प्रभु, हमारा जीवन सफल हो गया। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हो गए। भगवान वामन देव की जय हो। प्रणाम वामन देव। धन्य है कश्यप ऋषि, धन्य है देवी अदिति। तुम प्रथम सौभाग्यशाली पति पत्नी हो जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार वामन देव के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप ही की प्रेरणा से अमृत तीर्थ पर तपस्या करके देवी अदिति ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की है। आज भगवान वामन के चरण स्पर्श से हमारे आश्रम की ये भूमि पुण्य भूमि बन गई है। जय हो विष्णु अवतार भगवान वामन देव की जय हो। इस पुण्य भूमि की धूलि को माथे पर लगाने के लिए बृहस्पति स्वयं यहां उपस्थित है। भगवान वामन देव के अवतार से देवताओं का निराशा में भविष्य आशा के प्रकाश से उज्जवल हो गया है। भगवान वामन देव के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। आप बड़ी ही पवित्र घड़ी में पधारे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवताओं की ओर से भगवान वामन देव के यज्ञोपवीत कराने का महान उद्देश्य लेकर आया हूं ब्रह्मदेव। आप धन्य हैं बटु ब्राह्मण। देवगुरु बृहस्पति, वामन देव को यज्ञोपवीत पहनाकर ब्राह्मणत्व प्रदान कीजिए। जैसी ब्रह्मदेव की आज्ञा। ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम, ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम, ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम, ओम यज्ञोपवीतम पुनरस्य पवितम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वत्स कश्यप, कुदृष्टि कवच का प्रतीक करधनी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को प्रदान करो। जो आज्ञा परम पिता। श्री विष्णु स्वरूप भगवान वामन देव की जय हो। शस्य श्यामला, अखिल भूखंड स्वामिनी, विष्णु प्रिया देवी वसुंधरा, पधारिए। प्रणाम विधाता, प्रणाम देवगुरु। प्रणाम भुवन स्वामिनी। देवी पृथ्वी, कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है। भगवान वामन देव, आपके आसन के लिए
मैं ये मृग जन्म आपकी सेवा में भेंट कर रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु की जय हो। पधारिए सुधांशु। 16 कलाओं से युक्त अपनी चंद्र कला द्वारा इस सारे जगत को शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रदेव, इस आश्रम में आपका स्वागत है। सृष्टि रचयिता भाग्य विधाता ब्रह्मदेव, हम भी भगवान वामन देव की सेवा में ये तुच्छ भेंट लाए हैं। प्रभु, विपत्ति के समय आगे रहने वाला तथा दुष्ट आसुरी शक्तियों को दंड देने वाला ये चंद्रदंड आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिए प्रभु, इसे ग्रहण कीजिए। भगवान वामन देव की जय हो। श्रेष्ठ जनों की जय हो। देवी अदिति की जय हो। वामन रूपी भगवान विष्णु की जय हो। पधारिए भुवन भास्कर। निद्रा निमग्न प्राणियों को नित्य नई चेतना प्रदान करने वाले सूर्य देव, आपका स्वागत है। आप भी वामन ब्रह्मचारी को कुछ उपहार देने आए हैं? हाँ, ऐसे शुभ अवसर पर भला मैं पीछे क्यों रहूं? ब्राह्मण रूप भगवान विष्णु की सेवा में मैं ये छत्र अर्पण कर रहा हूं। ये सदा वर्षा और धूप से रक्षा करते हुए शीतल छाया प्रदान करेगा। इसे ग्रहण कीजिए प्रभु। सभी ने प्रभु वामन देव को कुछ न कुछ उपहार दिया। हम पितामह होकर कुछ न दें तो बड़ी जगहसाई होगी। हाँ परमपिता, आप भी कुछ न कुछ उपहार दीजिए। अवश्य। मैं वामन भगवान को यह कमंडल प्रदान करता हूं। सदैव गंगा जल जैसे पवित्र जल से परिपूर्ण यह अक्षय जल का भंडार है। इसे ग्रहण कीजिए प्रभु। ब्रह्मचारी के उपयोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से आप सबने हमें परिपूर्ण कर दिया है। हम आपके आभारी हैं। भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा।
प्रणाम बाल ब्रह्मचारी। आपने यहां आने की कैसे कृपा की? हमने दानवीर असुरराज बलि की बड़ी प्रशंसा सुनी है, उन्हीं के दर्शन करने आए हैं। आप उनके दर्शन करके क्या करेंगे महाराज? पुण्य आत्माओं के दर्शन से पाप कटते हैं। वे तो दानवीर धर्मात्मा हैं, उनसे हम भी कुछ दान मांग लेंगे। क्या दान मांगेंगे? उनकी ओर से तो हम भी आपको सब कुछ दे सकते हैं। महाराज इस समय अश्वमेध यज्ञ में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए स्वयं नहीं आ सकते। आप योग्य दान लेकर यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रतिहारी, बटुक महाराज को योग्य भिक्षा दे दो। ये लीजिए महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। सैनिक, प्रतिहारी, ये भिक्षा बाल ब्रह्मचारी को उचित प्रतीत नहीं हुई। कोई और दान ले आओ। ये उपहार बाल ब्रह्मचारी अवश्य स्वीकार करेंगे। आश्चर्य है, ये भी नहीं। इस बाल ब्रह्मचारी को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। सैनिक, इन बहुमूल्य आभूषणों से बढ़कर और कोई क्या देगा? इससे इनकी मन की तृष्णा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ, ले जाओ। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। अन्न, वस्त्र, आभूषण सबके सब आपको समर्पित किए गए। बताइए ना महाराज, आपको क्या चाहिए? नहीं भाई, हम आपसे कोई दान स्वीकार नहीं करेंगे। पहले आप अपने बलि महाराज को बुलाइए। हमें जो कुछ मांगना है हम उन्हीं से ही मांग लेंगे। ब्राह्मण देवता, हठ न कीजिए। यज्ञ आहुति पूर्ण किए बिना महाराज बलि यहां नहीं आ सकते। ये ब्राह्मण तब तक यहाँ खड़ा रहेगा जब तक बलि महाराज यहाँ स्वयं नहीं आते। याचक भिक्षा लिए बिना द्वार पर खड़ा रहे तो यज्ञ में विघ्न आ सकता है। आपसे निवेदन है, आप भिक्षा लेकर यहां से पधारें। यदि आपकी यही इच्छा है तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है। रुकिए ब्राह्मण देवता, रुकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी आपका संदेश महाराज बलि तक पहुंचा देता हूं। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। असुरपति महाराज बलि की जय हो।
महाराज, एक याचक प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वो हमारे हाथों से भिक्षा नहीं ले रहा है। याचक क्या चाहता है? उसे समझाओ। हम यज्ञ वेदी छोड़कर नहीं आ सकते। मेरी ओर से प्रार्थना करो, कहो कि दान स्वीकार कर ले। अन्नदाता, वो आपके हाथों दान स्वीकार करना चाहता है। बड़ा हठी प्रतीत होता है। कौन है वो? एक ब्राह्मण बालक। बालक? बालक है तो फिर हठ उसके लिए स्वाभाविक है। गुरुदेव, क्षमा करें, मैं उसे दान देकर आता हूं। राजन, आज की संकल्प की हुई आहुतियां शेष है, शीघ्र ही लौट कर आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। यही है महाराज। आपका कल्याण हो दैत्यराज बलि। मैं बटुक ब्राह्मण आपके 100वें यज्ञ की सफलता की कामना करता हूं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या आपके रूप में साकार होकर हमारी इस यज्ञ भूमि को पावन करने आई है। हमारे लिए क्या आज्ञा है ब्राह्मण कुमार? दैत्यराज, आपने हमारे प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है, आपके यश को बढ़ाने वाला है। आपके कुल में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जैसे महापुरुष प्रकट हुए। आपके पूज्य पिता महान ब्राह्मण भक्त थे। जब उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मण वेश बनाकर उनसे वरदान मांगा, तब देवताओं के छल को जानते हुए भी अपनी आयु उन्हें दे दी। आपका वंश सचमुच महान है। ब्राह्मण कुमार, आप अपनी आयु से अधिक अनुभवी प्रतीत हो रहे हैं। आप मेरे पिता, दादा, परदादा के चरित्रों से भी परिचित हैं। आप स्वयं एक रहस्य हैं। आप चाहे जो भी हो, आपकी इच्छाओं को तृप्त करना मेरा परम कर्तव्य है। कहिए, आप किस दान से संतुष्ट होंगे? हमें आपका दर्शन पाने से ही सब कुछ प्राप्त हो गया राजन। नहीं ब्रह्मचारी, यदि आप बलि के द्वार से दान लिए बिना ही लौट गए तो बलि महापाप का भागी बनेगा। आपने हमारे सेनापति के हाथों से दान स्वीकार नहीं किया। अब हमसे आप इच्छित दान मांगिए और उसे स्वीकार कीजिए। मांगिए, मांगिए जो मांगना है। दैत्यराज, हमें यज्ञ भूमि के लिए 3 डग धरती चाहिए। क्या? 3 डग धरती? तीन डग धरती। आपने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 डग धरती। ब्रह्मचारी, ऐसा तुच्छ दान मांगकर आपने हमारा उपहास किया है। आप बातें बूढ़ों जैसी करते हैं। मांगते समय बुद्धि बालकों से प्रयोग की। अरे मांगना ही था तो गौधन मांगा होता, माणिक, हीरे मोती, स्वर्ण भंडार मांगा होता। हर प्रकार से संपन्न नगर, ग्राम,
अन्न भंडार मांगा होता, हम अपने बाहुबल से विजित द्वीप, प्रायद्वीप, अनेकों भूखंड दे सकते हैं। महाराज बटुक, बलि से एक बार दान मांगने वाले को फिर कभी दान नहीं मांगना पड़ता। आपने हमसे पूरी पृथ्वी क्यों नहीं मांग ली? ब्राह्मण को आवश्यकता से अधिक दान नहीं मांगना चाहिए राजन। आप हमें 3 डग धरती दान देंगे ना? ब्राह्मण बालक, आप अपने नन्हे नन्हे पांवों से 3 डग धरती पाकर क्या संतुष्ट हो जाएंगे? जो 3 डग धरती पाकर संतुष्ट नहीं होगा, वो त्रैलोक्य पाकर भी संतुष्ट नहीं होगा राजन। आपके अधीन धरती पाताल होते हुए भी स्वर्ग पर अधिकार पाने की इच्छा क्यों है? राजन, पाने के पश्चात आवश्यकताएं समाप्त हो सकती हैं, परंतु पाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। निरंतर बढ़ती हुई इच्छाओं की अंतिम सीमा है पतन। पतन से बचने का एकमात्र उपाय है संतोष। हम केवल 3 डग धरती से संतोष कर लेंगे। आप हमें 3 डग धरती देने का संकल्प कीजिए। यज्ञ का समय पूर्ण होने को आया, परंतु राजन अभी तक नहीं आए। राजन, संकल्प कीजिए। मैं परम पूज्य पितामह प्रहलाद और पूज्य पिता श्री विरोचन कवंशधर बलि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को 3 डग धरती देने का संकल्प लेता हूं। ठहरो दैत्यराज,